हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग ज्योमेट्री की सीरीज पढ़ रहे हैं और इसमें कुछ हम लोगों ने वीडियोस पे पढ़ चुका है। जैसे साइन रूल और कोसाइन रूल के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ली है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इसके पिछले वीडियो में हमने कोसाइन रूल के बारे में जानकारी ली थी तो कोसाइन रूल क्या हुआ था, कैसे सिद्ध करते थे इसको, उसमें हमने सभी बातों को जाना था। तो अब उसके आगे बढ़ते हैं। जैसे कोसाइन रूल का क्या होता है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है और साइन रूल का कि आपके सामने वो क्वेश्चन तो आएगा लेकिन आप बना नहीं पाएंगे, वो आपको थोड़ा सा मुश्किल लगता है। कोसाइन रूल जिनका मैथ से बैकग्राउंड वगैरह नहीं है, और कोसाइन रूल से बहुत सारे क्वेश्चंस को आसान बनाया जा सकता है ज्योमेट्री में। तो हम लोग क्या करते हैं कि कोसाइन रूल पर आज कुछ उसी क्वेश्चंस को करते हैं जो थोड़ा कठिन रूप में आते हैं, और जहां से मैंने उस क्लास को छोड़ा था उसके आगे मैं अब यहां से प्रोसीड कर रहा हूं और कुछ एग्जांपल्स के द्वारा मैं कोसाइन रूल को और अच्छे तरीके से क्लियर कर रहा हूं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोसाइन रूल पे आधारित क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन हमारा ऐसा होगा जिसमें साइन रूल भी लगेगा और साथ साथ कोसाइन रूल भी लगेगा। तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, आपको उसको ठीक से समझना है। कैसे अप्लाई करेंगे, इनको आप 2-3 बार देखेंगे, समझेंगे, अपने आप सीख जाएंगे। कोई भी चीज कंपटीशन में जो होता है वो प्रैक्टिस होता है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेटर आपके लिए होगा। तो आप लगातार कंटिन्यू देखते हुए जाइए और एक एक वीडियो को 2-2 बार 3-3 बार देखिए ताकि आपके ये समझ में आ जाए, क्योंकि ज्योमेट्री बहुत लोगों का जो होता है वो दिक्कत होता है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं यहां से। तो एक क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC में एंगल ए का मान 60 डिग्री, AB बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर, AC बराबर दिया 12 सेंटीमीटर हो, तो BC का मान ज्ञात करें। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने दिया है 2√29, बी में दिया है 2√30, सी में दिया 2√31 और डी है 2√32। तो कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे, समझना है इसको। देखिए, एक बात को समझना है यहाँ, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग साइन रूल और कोसाइन रूल को एक बार शॉर्ट में समझें। जैसे साइन रूल क्या बताता है हमारा, एक बार ध्यान से समझिएगा। हम साइन रूल की बात कर रहे हैं। ABC यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है, एक ट्रायंगल है। तो साइन रूल क्या होता था, जब इधर की भुजा दे दी गई होती थी और इधर की भुजा दे दी गई होती थी और ये बीच का कोण दे दिया गया होता था, तो साइन रूल से हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को बहुत आसानी से कर जाते थे। जैसे आप देखिए, अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहते, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहते, तो 1/2 इंटू क्या होता, इस x को यानी इन दोनों को गुणनफल करते हैं, x इंटू वाई, xy, और ये बीच वाले एंगल को हम लिखते हैं साइन ए। समझ रहे हैं बात को आप? तो ये जो बनता आपका क्या बनता, साइन रूल। यानी साइन रूल से आप क्षेत्रफल को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम कोसाइन रूल की बात करें तो कोसाइन रूल में क्या होता है कि एक ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ABC एक जब ट्रायंगल है तो A के सामने वाली भुजा को हम A बोलते हैं, B के सामने वाली भुजा को हम B बोलते हैं और C के सामने वाली भुजा को हम C बोलते हैं। ठीक है, तो जिसमें एंगल, जो भी एंगल निकालना होता है, तो आप जानते हैं कि cos A होता है। तो हम कैसे निकालते हैं इस बात को, आप ध्यान से देखेंगे कि cos A निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों भुजाओं को जोड़ देते हैं, b² प्लस स्क्वायर करके जोड़ना है और सामने वाली भुजा को स्क्वायर घटा देना है स्क्वायर करके, और 2 जो प्लस में है उनको लिख देना है। फिर cos B cos C उसी तरीके से हम निकाल लेते थे। हम लोगों ने ये पिछले क्लास में जाना था। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व करते हुए चलते हैं। ठीक है, एक बार फिर आप ध्यान देंगे ठीक से। तो लिखा हुआ है कि त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज यहाँ पर है, ये A है, ये B है और ये हमारा C हुआ। A का मान जो है वो 60 डिग्री दे रखा है, AB 10 डिग्री है और AC का मान 12 है। तो आपसे पूछा है बताइए BC क्या होगा। तो आप बहुत आसानी से इसमें कोसाइन रूल फिट कर सकते हैं, इसको x मान सकते हैं और आप मानेंगे कि cos A बराबर जो होगा इन दोनों का स्क्वायर और इससे घटा देंगे तो 10 का स्क्वायर आएगा यहाँ
तो 10 का स्क्वायर हम 100 लिखेंगे, 12 का स्क्वायर लिखेंगे 144 और माइनस का यहाँ से x स्क्वायर घटा देंगे। बटा में हमको 2bc लिखना है तो 2 इंटू 10 इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 इंटू 12 हो जाएगा। और जब हम cos A की बात करते हैं तो cos 60 डिग्री का जो मान होता है वो आपको पता होना चाहिए। cos 60 डिग्री का मान जो होता है वो 1/2 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, cos 60 डिग्री का मान जो होता है वो 1/2 होता है। तो हम यहाँ से 1/2 इसका मान पुट कर देते हैं और जैसे ही 1/2 पुट करते हैं तो 144 ये बन जाता है 244 माइनस एक्स स्क्वायर और बटा में ये 2 गुना 10 गुना 8। ठीक है, 2 से 2 को कट कर देंगे तो ये पूरा बचेगा कितना, 120 बराबर कितना होगा 244 माइनस एक्स स्क्वायर को इधर लाते हैं और 244 में से हम 120 को जब घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 4 2 124 आएगा। ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। 124 को जब हम रूट से बाहर निकालेंगे कि x का मान जब हम निकालेंगे तो रूट अंडर 124 आ जाएगा और रूट 124 का जो मान हम जब निकालना शुरू करेंगे तो आप जानते हैं कि 31 को 4 से गुना करेंगे तो 124 हो जाएगा। तो रूट अंडर आप लिख सकते हैं 31 गुना 4। ठीक है, 4 का तो एक रूट बाहर आ जाएगा और ये 2√31 इसका आंसर आएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर था। देखिए कितने आसानी से हमने इसका क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। आपके पास अगर कोई भी तरीका होता तो शायद आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते, क्योंकि 2 एंगल दे दिया, एक एंगल दिया था और 2 भुजा दे दिया था और इस भुजा को पूछा गया था। आप 1/2 इंटू बेस से बिना हाइट भी लगाते तो भी मुश्किल था। आप s इंटू एस वाला फॉर्मूला लगाते, हीरोन का सूत्र लगाते, फिर भी ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल हुआ होता। तो यहाँ पर हम हर एक तरीके का जो आंसर होता है, क्वेश्चन होता है, वो अलग अलग तरीके से बनता है। तो इसमें हम लोग कि 2 भुजा और 1 कोण दे दिया तो हमको एक भुजा निकालना है तो हम कोसाइन का फॉर्मूला का यूज करेंगे। अगर क्षेत्रफल निकालना होता तो इन दोनों भुजाओं को गुना करके आप साइन रूल लगा लेते। चलिए इस बात को अब हम यहीं खत्म करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, इसी से आधारित आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखिएगा, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का माप 10 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी तीसरी भुजा ज्ञात करें। हमारे पास ऑप्शन है, मौजूद है, रूट 65 होगा, 2√65 होगा, 1/2 65 होगा या डी में 12 होगा। ठीक है, चलिए अगर आपको इंग्लिश में भी लिखना है तो लिख सकते हैं कि 2 sides of triangle are 10 and 20, area is 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द थर्ड साइड। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, है कि नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कैसे इस क्वेश्चन को हम बनाएं, हमारे पास जो डेटा दिया गया है उस डेटा का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे। चलिए हम इस इंग्लिश वाले वर्जन को हटा देते हैं ताकि हमारे पास स्पेस कुछ ज़्यादा रहे और हम अच्छे से समझा पाए। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है कि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं का माप दिया हुआ है। एक त्रिभुज है हमारे पास ए, बी और सी। एक त्रिभुज है, 2 भुजाओं का माप 10 और 20 है, यानी मान लेते हैं ये 10 है और ये जो दिया है 20 दिया हुआ है। कोई भी 2 भुजा है वो 10 और 20 है और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, यानी एरिया जो दे रखा है ना वो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर का दे रखा है। उसकी तीसरी भुजा ज्ञात करनी है।
अब आप फंस गए यहाँ पे, बहुत मुश्किल आपको लग रहा होगा लेकिन है उतना मुश्किल नहीं। आप सोचिए इस क्वेश्चन में साइन और कोसाइन रूल दोनों का इस्तेमाल एक साथ हम करेंगे, क्योंकि आपके पास एंगल नहीं है। अगर आपके पास एंगल पता होता तो आप कोसाइन रूल लगा करके BC का मान निकाल लेते हैं। तीसरी भुजा यानी कि BC पूछी गई है, आप बिल्कुल आसानी से बना लेते, लेकिन आपके पास कोई ऐसा विकल्प है नहीं, ये एंगल मालूम है नहीं, आपको दे दिया एरिया। लेकिन एक चीज हमको पता है कि अगर इस ट्रायंगल में हम कोसाइन रूल लगा दें तो साइन रूल में हम जानते हैं कि अगर बीच का कोण मालूम हो और दो भुजाएं मालूम हो तो साइन रूल लगाया जा सकता है। तो हम इस वाले में ट्रायंगल में लगा देते हैं, पता है क्या, साइन, ठीक है। और साइन रूल में साइन A लगा देते हैं। जैसे ही हम साइन A का प्रयोग किए, इसको थीटा भी मान सकते हैं आप, तो साइन थीटा का जब हम मान निकालेंगे तो देखिएगा साइन थीटा का मान क्या होगा, ध्यान से देखना है, एरिया। तो एरिया बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है एरिया, साइन रूल के अनुसार 1/2 इंटू इन दोनों का गुणनफल इंटू साइन थीटा, यानी कि 10 इंटू 20 इंटू साइन थीटा बराबर कितना होगा 80। काट लेते हैं इसको, 2 बचे 10, 1 0 से 1 0 गया और 2 चौके 8। तो इधर से साइन थीटा का जो मान हमारा आएगा वो आएगा 4 और बटा में क्या आएगा 5। अब देखिए साइन थीटा का मान, लेकिन हमको चाहिए कॉस थीटा का मान, क्योंकि आप जब कोसाइन रूल लगाएंगे इसमें, क्योंकि बिना कोसाइन रूल लगाए तीसरी भुजा आप नहीं निकाल सकते हैं, तो आपको कॉस थीटा का मान निकालना होगा। तो आप लोग ट्रिगोनोमेट्री के अकॉर्डिंग पढ़े हैं कि अगर साइन थीटा का मान दे रखा है तो बहुत आसान है, देखिए ध्यान से। अगर हम इसको थीटा माने, ठीक है, तो देखिएगा थीटा होगा तो ये परपेंडिकुलर बनेगा, ये हाइपोटेनस बनेगा और ये बेस बनेगा, बात खत्म है। साइन थीटा का मान होता है, आप भी जानते हैं कि ये होता है P और ये होता है आपका क्या H। तो H का मान यानी कि ये जो हाइपोटेनस होता है वो 5 और ये क्या होगा 4। देखिए आप P का जो मान है वो क्या होगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये 4 है ये 5 है तो आप पढ़े होंगे ट्रिपलेट की इसका मान होगा 3, ठीक है ना, ये बात आप पढ़े होंगे ट्रिपलेट में। और नहीं भी जानते हैं तो 5 का स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर घटाएंगे 9 आएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 आएगा। अब हम यहाँ से साइन थीटा का मान निकाल लिए हैं, साइन थीटा का मान 4/5 है। तो अगर आप कॉस थीटा का मान निकालना चाहें, यहाँ से डायरेक्ट कॉस थीटा का मान निकालना चाहेंगे तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आप पढ़े हैं B/H होता है, ठीक है, B/H। तो B का जो मान है ये तो परपेंडिकुलर है, B का मान 3 हो जाएगा और H का मान जो होगा वो 5 होगा, यानी कॉस थीटा का मान जो निकल के आया वो 3/5, यानी कि हम इस पूरे को कॉस थीटा मान सकते हैं और इसका वैल्यू 3/5 हमको दिखा रहा है। अब आप कोसाइन रूल का इसमें इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकते हैं कि कॉस थीटा का जो मान होगा, ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा, ठीक है, बराबर क्या होगा, आप इन दोनों का स्क्वायर करेंगे यानी कि 10 का स्क्वायर, तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, लिख दीजिए पहले 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, सामने वाली भुजा को x मान के हम x घटा देते हैं और प्लस 2 इंटू 10 इंटू 20 कर देते हैं, बात खत्म हुआ। यहाँ से कॉस थीटा का मान 3/5 है, आप उसको उठा के यहाँ भर देंगे, इसको 100 लिखेंगे, इसको लिखेंगे 400 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2 इंटू 10 इंटू कितना होगा 20। आप काटेंगे इसको तो 5 दूना कितना कट जाएगा 10 कटेगा, तो 20 चौके 80 और 80 तिया 8 तिया 24, 240 इधर का मान आएगा और ये जो होगा 500 हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो बात इतना आप समझ गए होंगे, 500 और 240 का एक्स स्क्वायर, अगर हम एक्स स्क्वायर को इधर लेके 500 माइनस 240 को लिख देते हैं तो क्या स्थिति बनता है, आप देखेंगे कि इन दोनों को जो घटाने के बाद जो आएगा वो x का मान जो आएगा वो क्या आएगा, यहाँ लिखते हैं हम, x का जो मान आएगा वो आएगा 260 और रूट लगा देंगे इस पे, ठीक है। और जब रूट लगा देंगे तो 260 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको पता है 260 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, इसके फैक्टराइजेशन को कर लेते हैं, लेकिन हम लोग बहुत तरीके से कर सकते हैं। जैसे फैक्टराइजेशन को यही तोड़ लेते हैं, जैसे 26 को लिख सकते हैं 13 गुना 2 और 10 को लिख सकते हैं 5 गुना 2, ठीक है, टूट गया। तो इसका मतलब कि अगर आपको कंपटीशन में इसी टाइप से लिखना है तो 2 के बदले 2 निकलेगा और 13 × 5 = 65, यानी 2√65 इस क्वेश्चन का आंसर होगा जो तीसरी भुजा आपसे पूछी गई है। चलिए बात समझ में आ गया होगा कि 2√65 जो है
वो कहाँ से आया हमारा आंसर। तो 2 क्वेश्चन अभी तक हमने किया है, और एक क्वेश्चन जो था वो तो बहुत आसान था, कोसाइन रूल लग रहा था। लेकिन दूसरे क्वेश्चन में आपने क्या देखा कि साइन और कोसाइन का एक समान कैसे इस्तेमाल किया गया होगा। हम आशा करते हैं कि आप इसको बार बार बनाएंगे ताकि आपके दिमाग में जाएगा। अगर कोई भी दिक्कत फिर भी हो रहा हो तो आप कमेंट में अपना जो भी दिक्कत होगा उसको लिखेंगे और उसको हम एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे। तो आप बिल्कुल जो भी दिक्कत हो, आप रेगुलर पढ़ रहे हैं तो उसको आप कमेंट में जरूर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ जाते हैं। अब आगे देखिएगा कैसे हम इसको आगे तीसरे क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। यहां लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज, लिखिएगा एक त्रिभुज ABC में एंगल A बराबर 120 डिग्री, AB बराबर दिया है 9 सेंटीमीटर, BC बराबर 21 सेंटीमीटर हो तो AC का मान ज्ञात करें। ऑप्शन ए में 135√3/4, बी में 145√3/4, ऑप्शन सी है 120√3/7 और ऑप्शन डी होगा 145√7/7। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हुए और हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो आप देखेंगे। जैसे आप cos 120 डिग्री का मान, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाते हैं। एक त्रिभुज हमारे पास ये है ABC जिसका नाम है, ठीक है। इसमें जो डेटा दिया है कि A का मान कितना दिया है 120, तो हम 120 लिख लेते हैं। AB का मान 9 दिया है, 9 लिखेंगे। अब देखिए ये वाला एंगल ना देके ये वाला दे दिया है, बहुत सावधानी से देखिएगा, ये उलझाने वाला है। जरूरी नहीं कि ये दिया ही जाए आपको। तो 9 और 21 इसके बीच का कोण तो दिया ही नहीं। अब AC का मान पूछा है, मान लेते हैं AC x है। फिर भी आपको साइन रूल का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आप x को स्क्वायर करके जोड़ देंगे और इसको क्या करना होगा, घटाना होगा। तो आप बहुत ध्यान से देखिए, अगर हम यहां से कोसाइन रूल इस वाले ट्रायंगल में लगाएं तो cos 120 डिग्री का जो मान होगा वो कितना होगा, इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ेंगे। आपको हमेशा याद रखना है कि जिसके बीच में एंगल बना है उन्हीं भुजाओं को स्क्वायर करके जोड़ना है। तो 9 का स्क्वायर बनेगा ये, ठीक है। ये 9 का स्क्वायर प्लस कितना बनेगा x स्क्वायर, और ये घटा जाएगा यहाँ से 21 का स्क्वायर, यहाँ से घटा देंगे। घटाने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर कितना 2 × 9 × कितना x लिख देंगे। अब आपको ये बात हम पहले ही बता चुके हैं कि cos 120 डिग्री का जो मान होता है वो 1/2 होता है। ये क्वाड्रेंट में पढ़ना होता है कि क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये मान बदलता है। तो जब हम लोग क्वाड्रेंट की जानकारी लेंगे, इसको ट्रिगोनोमेट्री में भी पढ़ना होता है हम लोगों को और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी जानना है। तो जब ट्रिगोनोमेट्री हम लोग का सीरीज जब स्टार्ट करेंगे तो ऐसे में हम इसको आपको बताएंगे। अभी फिलहाल के लिए अभी इसका मान आप याद रखेंगे। तो cos 120 डिग्री का मान 1/2 होता है। 9 का स्क्वायर जो होता है वो 81 हो गया, ठीक है। अब ये हो गया x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 441 इसका स्क्वायर होता है और ये बन गया आपका 18x बन गया। 2 से आप काट देंगे तो 2 × 18 यानी 9x बचेगा। कैलकुलेशन अब करते हैं, इधर इसको -9x भेज देते हैं और जब कैलकुलेशन की बारी है तो अब इन दोनों को घटाया जाएगा तो x स्क्वायर तो वैसे ही आएगा। आप क्या करेंगे 441 में से, ठीक है, 441 में से आपको घटाना पड़ेगा कितना, 81 को आपको घटाना होगा। तो यहाँ पर 0, 14 में से 8 गया 6 और ये कितना बचेगा आपका 3, यानी कि 360 कहीं ना कहीं ये आपको दिखाएगा, ठीक है। आप बात को समझ गए होंगे, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि -360 के बराबर है। तो अगर हम इसको बोले कि ये x स्क्वायर है, इसको उठा के हम इधर लेके जाते हैं तो +9x, ठीक है, इसको इधर लेके चले गए। आप ध्यान दीजिएगा x स्क्वायर इधर ही रहा, इसको प्लस लेके चले गए तो इधर 0 बच गया और -360 हो गया, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। अब हम इसको थोड़ा सा रफ कर रहे हैं। तो एक समीकरण हमारे पास बना, वो समीकरण क्या बना आप देखिए ध्यान से कि 2 मान आएंगे x के, x + 9x माइनस कितना आ गया 360 बराबर 0, ठीक। इतना आप अच्छे तरीके से समझ भी गए होंगे और इसको देख भी लिए होंगे। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें।
x के मान को निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो x के मान को जब हम निकालेंगे तो देखिए यहां पर हमको करना क्या होगा कि 9x को कुछ ऐसे टर्म में तोड़ना है कि गुना करने पर ये आ जाए और जोड़ने या घटाने पर ये आ जाए। तो वैसा कौन सा टर्म होगा वो आपको जज करना होता है। तो देखिएगा ध्यान से, एक्स स्क्वायर होगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पर 24 और 15, तो 15 चौके 60, 6, 15 दूना 30 से 36, गुना करने पर आ रहा है 360, और 24 और 15 को घटाने पर कितना आ रहा है ये, तो 9 आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, हम यही दोनों को लेके चलते हैं। आप इसको निकाल लीजिएगा खुद से, कैसे निकालते हैं इसको। अगर ये भी दिक्कत है तो फिर हम उसको भी चर्चा में लाएंगे। देखिए अब ध्यान से समझा देते हैं अभी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x, तो 9x को हमने कैसे तोड़ा। ठीक है, तो 9x को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक तो 15 था, एक 24 था, तो प्लस वाले में 24x लिखेंगे और माइनस वाले में 15x लिखेंगे, और माइनस 360 का बराबर में 0 आ जाएगा। हम इससे x कॉमन लेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 24 आएगा, माइनस इससे 15 कॉमन लेंगे तो भी x प्लस 24 आएगा। आप जानते हैं कि दो मान आएंगे, x माइनस 15 बराबर 0 और x प्लस 24 बराबर 0, तो x का मान इधर माइनस में आ जाएगा, जबकि इसका x का मान यहाँ 15 पॉजिटिव में आएगा। तो ये बिल्कुल ठीक है कि x का जो मान है वो 15 आ गया है यहाँ पे हमारे पास, तो हम लोग उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो x का मान जो होगा वो 15 हमारे पास जो होगा वो वैलिड होगा। ठीक है, ठीक, तो x का मान 15, इसका मतलब कि हमारे पास जो डेटा दिया गया था ये ABC लिखा हुआ था, जिसमें आपको जो दिया हुआ ट्रायंगल था ये 9 था, ये कितना था AB 21 था, तो ये जो बचेगा वो कितना बचेगा, ये 15 आएगा। यही आपका आंसर हुआ। चलिए, तो ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक चीज को हम और जानकारी में दे देते हैं आपको, इसको आप नोट कर लिए होंगे, तो एक चीज और समझा देते हैं। जैसे मान लिया जाए कि बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है कि 24 और 15 इतना ज्यादा डिफिकल्ट सोचेंगे कैसे, तो उसके लिए थोड़ा सा एक हम लोग देखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9x माइनस 360, आप क्या करेंगे 360 का फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ठीक है, तो 360 के फैक्टराइजेशन को सोचने के लिए उतना समय होता नहीं है, तो हम इसको लिख लेते हैं 36 को 9 गुना 4 और इसको लिख लेते हैं 5 गुना 2। ठीक है, और जब आपको तोड़ना होगा तो देखिए क्या क्या आ जाएगा। यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या कि 3 गुना 3, इसको लिख देंगे 2 गुना 2 और इसको लिखेंगे 5 और गुना 2। देखिए ये तो गुना करने पर उतना ही आएगा, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे इसको कर सकते हैं, तो 3 तिया 9, 9 दूना 18, देखिए आप चेक करते जाइएगा, 5 दूना 10, 10 दूना 20 की 2 अंतर आ जा रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, और देखिए इसको बनाने का, 3 तिया 9, ठीक है, और 9 दूना 18 और 18 दूना कितना हो जाएगा 36, तो एक तो मामला 36 आया लेकिन एक 10 आ गया। ठीक है ना, तो ये भी गलत हो गया, 36 में से 10 घटाएंगे 9 नहीं आएगा। तो अब क्या करते हैं और चेक करते हैं, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 4 दूना 8, 8 दिया कितना आ जाएगा 24 और 5 दिया कितना आएगा 15, तो एक 24 और 15 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, इसको आगे हम डिटेल में और बताएंगे, अभी समय का थोड़ा अभाव है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन हमारा कैसा है। अगर आप ये अलजेब्रा पढ़े हैं तो आपको ये सब बेसिक आना ही चाहिए, इतने बेसिक पर आपको समझ में आ जाना चाहिए ये बात। चलिए चौथे क्वेश्चन पे चल रहे हैं। 3 क्वेश्चन हम उन लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, तो चौथे क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, लिखा हुआ है त्रिभुज ABC में AB बराबर AC बराबर 17, आगे लिखते हैं भुजा BC पर D एक बिंदु है तथा CD बराबर 4 और AD बराबर 15 हो तो BD का मान ज्ञात करें। तो हम लोगों को BD का मान ज्ञात करना है। ऑप्शन आपके पास जो लिखा हुआ है वो ऑप्शन है, इसका इंग्लिश वर्जन भी आप लिख सकते हैं, जैसा कि इन अ ट्रायंगल
इन अ ट्राइंगल ABC, AB बराबर AC बराबर 17, D इज अ पॉइंट on B such that CD equal to 4, AD equal to 15। तो बोला जा रहा है कि फाइंड BD, यानी BD का मान निकालना है आपको। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन है। ऑप्शन जब आप लिखेंगे तो ऑप्शन इस तरह का है, 13 है, B में 14 है, C में 15 होगा और D में 16 होगा। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे गए हैं। चलिए आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो लिखा हुआ है कि त्रिभुज ABC में, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज ABC को बनाते हैं। जैसे A लिखा हुआ है, B लिखा हुआ है और C लिखा हुआ है। ठीक है, जिसमें दिया हुआ है कि AB बराबर क्या है, AC है, यानी AB और AC दोनों बराबर है। जैसे ही किसी ट्रायंगल में, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई ट्रायंगल जो है ABC है, इनकी दोनों भुजाओं को देखा जाए, अगर दो भुजाएं किसी ट्रायंगल के बराबर हैं तो इनका जो बेस के द्वारा जो बना हुआ कोण होगा, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। ये समद्विबाहु त्रिभुज का एक रूल होता है। ठीक है, इसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज अलग से टॉपिक पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे पूरा। तो इस बात को हम अब यहां से मिटा रहे हैं। आप देखिए क्या है कि अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब हमारे पास AB AC 17 दिया है, यानी AB का मान भी 17 है, AC का मान भी 17 होगा। और बोला क्या गया है कि BC पर एक बिंदु D स्थित है। मान लेते हैं कि BC यहाँ है, इस पर एक बिंदु D स्थित है। CD का मान 4 है। आप समझेंगे यहाँ पे, जब हम इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे तो CD का मान जो आएगा वो क्या आएगा, 4, और AD का मान 15, यानी ये पूरा AD है तो ये 15 का होगा। ठीक है, तो BD का मान ज्ञात करें। आपको इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। आप मान लेते हैं कि इसकी लंबाई क्या होगी, x होगी। ठीक है, तो अब हमें x का मान ज्ञात करना है। जब भी किसी भुजा को ज्ञात करना होगा तो आपको पता है कि हम लोग कोसाइन फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो कोसाइन फॉर्मूला जो है हम लोग दोनों में लगा सकते हैं। अच्छा, एक चीज और है, जब कोसाइन फॉर्मूला लगाएंगे तो हम अपने आसानी के अनुसार से, एक बात याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूजन रहता है यहाँ, इन दोनों ट्रायंगल, छोटे ट्रायंगल में भी लगा सकते हैं, या इस बड़े ट्रायंगल में और या एक छोटे ट्रायंगल में लगा सकते हैं। ठीक है, अपने आसानी के लिए। लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहां से कोसाइन फॉर्मूला लगाना थोड़ा सा ऑड होगा। तो एक बार हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज ABC पूरा में कोसाइन फॉर्मूला लगाते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख रहे हैं त्रिभुज ABC में, और जब हम कोसाइन फॉर्मूला लगाएंगे तो cos B निकालेंगे यहाँ से, क्योंकि हमको एंगल B और C बराबर दिख रहा है। तो इससे एंगल B पूरे वाले ट्रायंगल से निकालेंगे और इस छोटे वाले ट्रायंगल से C निकालेंगे, तो कंपेयर करना हम लोगों को आसान रहेगा। तो आप देखेंगे कि अगर हम cos B का मान निकाल रहे हैं तो ये B का मान, इस पूरे ट्रायंगल में हम कोसाइन फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप बहुत ध्यान से इस बात को समझेंगे। अगर इस पूरे में हम कोसाइन फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे तो आप जानते हैं इसका स्क्वायर और इस पूरी x प्लस, ये भुजा हो जाएगा पूरा कितना, यहां से यहां तक का भुजा x प्लस 4 हो जाएगा। तो पूरी भुजा x प्लस 4 का स्क्वायर जो होगा -17 के स्क्वायर के यहां पर हमको लिखना होगा। तो ये 17 का स्क्वायर बनेगा। इन दोनों के कोण से ये भुजा बनी है x प्लस 4, तो हम लिख सकते हैं प्लस x प्लस 4 का कितना, होल स्क्वायर। और इसके सामने वाली भुजा जो है वो 17 है, तो हम यहाँ से -17 का स्क्वायर कर देंगे। तो इस वाले से त्रिभुज ABC से पूरा हम क्या निकाल लिए, cos B निकाल लिए। आगे बढ़ते हैं। जब हम cos B निकाल लिए तो अब हम त्रिभुज इस वाले में चलते हैं, क्योंकि हमको x का मान निकालना है। तो यहां से देखेंगे जब कि त्रिभुज कौन सा, ADC में अगर चले, तो त्रिभुज ADC में अगर आप चलते हैं तो ध्यान देने की बात है, इस छोटे से ट्रायंगल में अगर आपको कोसाइन फॉर्मूला लगाना है, इसका बीच का ये एंगल है, इन दोनों भुजाओं को जोड़ देंगे और इस भुजा को सामने से घटा देंगे। तो यहां से हम cos C लिखते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हो जाएगा आपका 17 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कितना होगा, प्लस हो जाएगा 4 का स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ेंगे और इसके सामने वाले एंगल को घटाएंगे, भुजा को घटा देंगे, 15 का स्क्वायर। ठीक है, एक चीज यहाँ पे छूट गया था, आपको ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पर 2 इंटू ये जो आता था 17 इंटू x प्लस 4 यहाँ पर हम लगा देंगे।
ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। और यहां पर भी आपको लिखना होगा 2 इंटू 17 इंटू क्या होगा 4 होगा। अब ये बिल्कुल ठीक है, आप देखेंगे आगे। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या कि अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे। तो हम लोग जानते हैं कि cos b बराबर क्या हो जाएगा, cos c के हो जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर cos b और cos c आपस में बराबर हैं, ठीक है, cos b और cos c आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर। तो हम लोग लिखते हैं कि 17 का स्क्वायर प्लस x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर, इधर बटा में हम लिखेंगे 2 इंटू 17 इंटू एक्स प्लस 4 लिखेंगे हम यहाँ पे, बराबर कर देंगे किसके, तो 17 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, और इसको लिखेंगे 2 गुना 17 गुना कितना 4 लिखेंगे। आप देखिए कि ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 17 से 17 कैंसिल आउट होगा और ऊपर भी 17 से 17 कट जाएगा। तो इस स्थिति में अब क्या बचेगा हमारे पास, इसको भी अब ध्यान देने की जरूरत है। तो अब लिखिए क्या, यहाँ पर तो x का पावर 4 है, जहां 2 पावर है कि ये भी कट जाएगा, तो इधर सिर्फ और सिर्फ बचेगा x प्लस 4 बराबर में। अब हम इसको सॉल्यूशन करके लिखेंगे। तो जानते हैं आप क्या कि 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, या तो आप दोनों को घटा लीजिए, डायरेक्ट घटा ही दीजिए, 289 और 15 का स्क्वायर 225, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 2 गया 6, ये कट गया, यानी कि इसका मान 64 आया। और 64 में 4 का स्क्वायर जोड़ देंगे तो आपके पास जो आएगा वो 80 आएगा, 80। इसका मतलब क्या है कि इधर 80 बचा और नीचे में ये क्या बच गया 4। जब हम इसको काटेंगे तो 20 के बारे में कट जाएगा ये, तो x प्लस 4 का मान जो होगा वो 20 होगा। तो x का मान अगर हम निकालेंगे तो 4 जाके उधर घटेगा तो ये 16 दिखाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे।